रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आखिर है क्या? मतलब मोटे तौर पर। हाँ, देखिए बुनियादी तौर पर तो यही है कि कुछ नया बनाना या अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी तरह जाहिर करना, या फिर अलग-अलग चीजों को जिनका कोई सीधा संबंध न हो उन्हें जोड़ देना। ठीक है, ये तो हुई किताबी बात, लेकिन इंसानी रचनात्मकता में और भी कुछ है ना? बिल्कुल है। मानवीय रचनात्मकता सिर्फ नया बनाना नहीं है, वो हमारी संस्कृति से, हमारे अपने तजुर्बों से, एहसास से, यहाँ तक कि हमारी गट फीलिंग, अंतर्ज्ञान से जुड़ी है, बहुत गहराई तक। अच्छा, मतलब जब कोई इंसान कुछ बनाता है तो उसमें उसकी पूरी कहानी झलकती है। हाँ, उसके पीछे उसका अनुभव, उसका संघर्ष, उसकी खुशी, सब कुछ होता है। वो सिर्फ तकनीक नहीं होती। तो ये जानना दिलचस्प होगा कि एआई कैसे रचना करता है। लेख कहता है कि ये सिस्टम बहुत सारे डेटा से सीखते हैं, लाखों तस्वीरें, हजारों गाने। जी बिल्कुल, वो इस सारे डेटा में पैटर्न ढूंढते हैं और फिर जब हम उन्हें कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई निर्देश, जैसे कि एक उदास जंगल बनाओ, हाँ, तो वो उन सीखे हुए पैटर्न के आधार पर कुछ बना कर दे देते हैं। लेकिन इसमें कल्पना कहाँ है? क्या ये सोच रहा है? यही तो बड़ा फर्क है। एआई असल में कल्पना नहीं कर रहा है, वो संभावनाओं का हिसाब लगा रहा है। उसने जो देखा है उसी को मिला जुलाकर, तोड़ मरोड़ कर एक नया रूप दे रहा है। ये एक तरह से बहुत ही एडवांस नकल है, रीमिक्सिंग कह सकते हैं। पर कई लोग कहते हैं कि इंसान भी तो यही करते हैं, रीमिक्स। बड़े बड़े कलाकार भी तो दूसरों से सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। हाँ, ये तर्क आता है, लेख में भी इसका जिक्र है। और ये सच भी है कि इंसान भी प्रभावित होते हैं, सीखते हैं, चीजों को मिलाते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क है नियत का, इरादे का। इंसान जब रीमिक्स करता है तो उसमें अक्सर एक मतलब होता है, एक भावना होती है। वो उसे एक नया अर्थ देता है। वो सिर्फ पैटर्न नहीं दोहराता, वो समझता है, उसके साथ खेलता है, कभी कभी जानबूझकर नियम तोड़ता है। एआई का रीमिक्स ज्यादातर सतह पर होता है, बिना किसी गहरी समझ या भावना के। अच्छा, तो मतलब एआई में वो इंसानी जज्बात नहीं है। लेख के मुताबिक क्या गायब है इसमें? हाँ, लेख यही कहता है कि कुछ बहुत जरूरी चीजें गायब हैं, जैसे कुछ बनाने की अंदरूनी इच्छा, वो जुनून, उस काम के पीछे का कोई गहरा इरादा या संदेश, और सबसे अहम, भावनात्मक सच्चाई। भावनात्मक सच्चाई, इसका कोई उदाहरण? हाँ, लेख में एक अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एआई दिल टूटने पर एक कविता लिख सकता है, और शायद वो तकनीकी रूप से बिल्कुल सही हो, शब्द सही, लय सही। हाँ, हो सकता है। पर क्या उसमें वो असली दर्द होगा, वो टीस, वो अनुभव? नहीं, क्योंकि मशीन ने कभी प्यार नहीं किया, किसी को खोया नहीं। वो सिर्फ शब्दों के पैटर्न को कॉपी कर रही है, भावना महसूस नहीं कर रही। सही बात है। और इंसानी कला में तो कई बार हमारी कमियां, हमारी गलतियां ही उसे खास बना देती हैं, है ना? जैसे किसी गाने में गायक की घोड़ी कांपती हुई आवाज। बिल्कुल। या पेंटिंग में कोई अधूरा सा ब्रश स्ट्रोक, उसमें एक सच्चाई होती है, एक जिंदा होने का एहसास। इंसानी कला उसके उतार चढ़ाव का, अनुभवों का नतीजा है। जबकि एआई तो परफेक्शन के लिए बना है, बिल्कुल सटीक। हाँ, वो सटीकता में माहिर है, नतीजे शानदार दे सकता है, पर उसमें वो मानवीय स्पर्श, वो आत्मा शायद नहीं मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एआई बिल्कुल बेकार है रचनात्मकता के मामले में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख भी यही कहता है कि एआई एक जबरदस्त साथी, एक सहयोगी बन सकता है। ये हमें नए आइडियाज दे सकता है। अच्छा, जैसे अगर हम कहीं अटक गए हैं, कोई क्रिएटिव ब्लॉक है, तो एआई शायद कुछ नए रास्ते सुझा दे, या किसी कहानी का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में मदद कर दे, या ऐसे कॉम्बिनेशन बता दे जो हमने सोचे ही ना हो। एक टूल की तरह। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली टूल। सोचिए, एक संगीतकार एआई की मदद से नए धुनें एक्सप्लोर कर सकता है, या एक लेखक अलग अलग प्लॉट पॉइंट्स आजमा सकता है, लेकिन आखिर में उस कला को दिशा देना, उसमें जान डालना, वो काम तो इंसान का ही है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ गए, क्या एआई की बनाई कला असली कला है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल लगता है तो, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेख में दो तरह के नजरिए बताए गए हैं। एक, अगर कला के पीछे बनाने वाले का इरादा, उसकी भावनाएं जरूरी हैं, तो शायद एआई की कला अभी असली नहीं है। और दूसरा ये कि भाई, आखिर में जो बना है उसे देखो। अगर वो तस्वीर सुंदर है या वो संगीत सुनने में अच्छा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि उसे किसने बनाया? वो अपने आप में कला है। एक और पहलू भी हो सकता है कि शायद ये जरूरी नहीं कि बनाया किसने,
जरूरी यह है कि देखने वाले या सुनने वाले पर उसका क्या असर हो रहा है। बिल्कुल। अगर एआई का बनाया कोई गाना किसी को सुकून देता है या कोई तस्वीर किसी को सोचने पर मजबूर करती है तो उसकी कीमत है ना? हाँ, बात तो सही है। तो अंत में लेख का सार यही है कि एआई नकल कर सकता है, पैटर्न दोहरा सकता है, हमें हैरान भी कर सकता है, लेकिन उसमें वो अंदर की आग नहीं है, वो सपना नहीं है, वो वजन नहीं है जो इंसान को कुछ बनाने के लिए उकसाता है। एआई को सच कहूं तो परवाह नहीं है कि वो क्या बना रहा है। तो रचनात्मकता का असली जादू शायद बनाने में उतना नहीं जितना बनाने की उस गहरी चाहत में है, वो जुनून। बिल्कुल। और शायद यही सोच हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। क्या भविष्य में एआई सिर्फ नकल करना और पैटर्न दोहराना ही सीखेगा, या क्या उसमें कभी ये चाहत, ये इरादा, ये महसूस करने की क्षमता भी आ सकती है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, सोचने लायक। हाँ, इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।